गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिनेश पांडे आज आप लोगों को अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक ललित निबंध से उद्धृत कुछ गद्यांश आपको पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गईं। जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? आइए देखते हैं। रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा। रविन्द्रनाथ जी रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि, उनकी बात उन्होंने कहा उन्होंने कि ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैसा कि इस भारतवर्ष को एक महामानव समुद्र की संज्ञा दी। उन्होंने महामानव समुद्र की संज्ञा उन्होंने इसलिए दी कि ये जो पूरा भारतवर्ष है, इसमें चूँकि अनेक भाषाओं को बोलने वाले, अनेक संप्रदाय में, अनेक जातियों में विभक्त विभिन्न प्रकार के लोग, अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ, अनेक प्रकार के लोग, वेशभूषा, हर प्रकार की विभिन्नता हमारे देश में आपको मिलेगी। तो इसलिए जो है इसको उन्होंने क्या कहा, महामानव समुद्र। इससे होता समुद्र होता है, समुद्र में अनेक प्रकार की मछलियाँ होती हैं, जलीय जीव होते हैं और फिर जो है जलीय पौधे होते हैं। हर प्रकार की जो उसमें चीज़ें जो पाई जाती हैं, तो उसे जो इसलिए समुद्र महामानव, उसे जो है जैसे उसे समुद्र कहा जाता है, सागर कहा जाता है, वैसे जो है ये पूरा संसार क्या है, ये महामानव समुद्र है। आगे उन्होंने कहा कि विचित्र देश है यह। बड़ी विचित्रता उन्होंने प्रकट की कि बड़ी ही विचित्रता है हमारे देश में, बड़ा विचित्र है यह। यहाँ असुर आए। अब उन्होंने प्राचीन काल की बात उन्होंने कही कि किस प्रकार से कौन कौन सी जातियाँ हमारे देश में आती हैं और आ करके किस प्रकार से वो अपना योगदान देती हैं। देखिए कि असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए। असुर जो असुर प्रजाति है, असुर प्रजाति भी हमारे देश में है। आर्य आए, आर्य भी हमारे देश में आते हैं। शक आए, है ना, हूण आए, ये सब जातियां हैं। नाग आए, नाग भी एक जाति है। यक्ष, गंधर्व, ये देवताओं की उपजातियां हैं। तो ये जातियां हमारे देश में जो ऐसे ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई, इस संसार में आई और आ करके आज का जो भारतवर्ष है, आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, है ना। यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। मतलब इनकी जो संस्कृतियाँ थी, अपनी अपनी संस्कृतियाँ जब अपनी अपनी संस्कृतियों के माध्यम से जो है ये हमारे देश को पुष्पित, पल्लवित और परिमार्जित करने का इन्होंने कार्य किया और देश के विकास में अपना सहयोग दिया, इसके सांस्कृतिक विकास में अपना सहयोग दिया, है ना। ये जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ आई, इन जातियों के अपने जो संस्कार थे, इन जातियों के अपने जो इनकी जो अपनी संस्कृति थी, वह संस्कृति जो है हमारे देश में प्रचलित हुई, पली बढ़ी और वो उस संस्कृति से हमारा विकास हुआ। अब देखिए, जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं, आज हम जिस हिंदू परंपरा को मानते हैं, आज हम जिस जो है संस्कृति को मानते हैं, जिसे हम हिंदू वैदिक सभ्यता कह लीजिए, जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं, हिंदू परंपरा कहते हैं, हिंदू संस्कृति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। वह हमारी संस्कृति भी, वह हमारी रीत भी अनेक, चाहे वो आर्य हों और चाहे फिर वो आर्यों से अलग जो जातियाँ रही हैं, उन जातियों की संस्कृतियों का एक अद्भुत मिश्रण है ना। मैंने पहले ही बताया आपको
ये जो है अनेक प्रकार की जातियाँ हमारे देश में आई, और जैसे जैसे वो आती गई उनकी उनका हाव भाव, बोली भाषा, उनकी जो संस्कृति है, उनका पहनावा, उनकी उनकी हर हर वो एक्टिविटी वो कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ करके वो गई। तो वो उन सारी चीज़ों का मिश्रण आज हमें जो है हमारी संस्कृति के रूप में दिखाई देता है। आज हम जिसे जो है हिंदू रीति नीति कहते हैं, आज हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं, हिंदू संस्कृति कहते हैं, वो ना जाने कितनी ऐसी संस्कृतियों का एक मिश्रण है ना। एक एक पशु, एक एक पक्षी, ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। उन्होंने कहा एक एक पशु, एक एक पक्षी, है ना, इन सब की अपनी एक स्मृति है ना। जब से इनकी उत्पत्ति हुई, इनकी उत्पत्ति से लेकर के इनके कार्य, इनका विकास, तो ये एक कहीं ना कहीं एक स्मृति है। स्मृतियों का भार लेकर आज भी हमारे सामने उपस्थित है। हम अगर बात करें तो त्रेता युग की बात करें, श्री राम के समय की बात करें, तो वहाँ जो है देखिए किस प्रकार से हिरण का शिकार हुआ, है ना। एक श्री राम जो है या राजा दशरथ किस प्रकार से जो है शिकार करते थे, तो जानवरों का शिकार करते थे। वो जानवर हिरण की बात आई तो ये एक प्रसंग हिरण का आया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है आज भी हिरण आपको दिखाई देते हैं। तो ये एक स्मृति है जो इतने जो है त्रेता युग से लेकर के आज कलयुग में भी विद्यमान है, कलयुग में भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे ना जाने कितने पक्षी, एक एक पक्षी, एक एक पशु, है ना जाने कितनी स्मृतियों का भार, कितनी यादों को समेटे हुए आज हमारे सामने दिखाई देते हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, तो ठीक वैसे ही अशोक की भी अपनी एक स्मृति परंपरा है। अशोक भी वैसे ही प्राचीन काल से हमारे बीच में विद्यमान रहा है, आज भी विद्यमान है। आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है ना। वैसे आम की भी अपनी एक स्मृति परंपरा है, वैसे बकुल जो वृक्ष है उस वृक्ष की भी अपनी एक परंपरा है। चंपा जो पुष्प है उस पुष्प की भी अपनी एक स्मृति परंपरा है। लेखक कहता है सब क्या हमें मालूम है, क्या हम सब कुछ जानते ही हैं, जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, जितना हमें मालूम है क्या उतने का ही अर्थ स्पष्ट हो सका है। ना जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, है ना जाने किस जो है बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा यानी कि कामदेव ने शिव पर बाण फेंका था। उन्होंने कहा कि मतलब वो कैसा, पता नहीं कैसा जो है मनहूस पल रहा होगा जिस समय मनोजन्मा अर्थात कामदेव ने भगवान शंकर पर वार किया था, भगवान शंकर पर अपना जो सम्मोहन बाण चलाया था, उनकी तपस्या जो है भंग की थी। तो आज जो है कि शरीर जलकर राख हो गया है। ना जाने किस बुरे मुहूर्त में उन्होंने जो है फेंका था कि अपना सम्मोहन बाण उन पर चलाया कि भगवान शंकर ने क्या कि अपना नेत्र खोला, तो नेत्र खोलने पर जो है क्या हुआ, उनकी कामदेव जो पूरी तरह से भस्म हो गए, है ना। वामन पुराण के खष्ट अध्याय में उसके जो छठा अध्याय है उसकी गवाही पर मालूम होता है। छठे अध्याय वामन पुराण के छठे अध्याय से हमें ये पता चलता है, हमें ये मालूम होता है कि उनका जो रत्नमय धनुष था, किसका, कामदेव का, जिस धनुष से कामदेव ने भगवान शंकर पर आक्रमण किया था, है ना, उस धनुष की उन्होंने बात की कि उस धनुष जो कि रत्नों से बना हुआ था, वह धनुष टूट करके खंड खंड होकर के धरती पर गिरा था। जब भगवान शंकर ने उन पर अपनी जो है तीसरी दृष्टि डाली, तो तीसरी दृष्टि डालने पर जो है वो बिल्कुल जलकर भस्म हो गए, और उनके हाथ में जो धनुष था, रत्नों से युक्त जो उनका धनुष था, वो धनुष भी टूट करके जो है कई खंड में हो गया, कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। और अब देखिए जहाँ मूठ थी, मूठ वाला जो स्थान था, है ना, मुठिया जिसको कहते हैं, वह स्थान रुक्म मणि से बना था। रुक्म मणि एक प्रकार की मणि है, उस मणि से बना हुआ मूठ स्थान, मतलब रत्नों से बनी हुई उसकी धनुष जो पूरी रत्न से बनी हुई थी। लेकिन उस धनुष में भी जहाँ जैसे जो स्थान था, उस स्थान पर जो है अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो है उसमें वो लगे हुए थे, मड़ियाँ लगी हुई थी, विभिन्न प्रकार के उसमें जो है रत्न लगे हुए थे। तो जो मूठ वाला जो स्थान था वो रुक्म मणि से बना हुआ था। जब वह टूटकर धरती पर गिरा तो चंपे का फूल बन गया, है ना। जब वह जो है मूठ वाला स्थान
जब टूट करके धरती पर पृथ्वी पर गिरता है तो क्या बन जाता है? वह चंपे का पुष्प बन जाता है। हीरे का बना हुआ नाह स्थान, धनुष में जो नाह स्थान है हीरे का बना हुआ, जो हीरे का बना हुआ था, सबसे जो मजबूत, जहाँ पर डोरी बांधी जाती है, दोनों सिरे पर जहाँ डोरी बांधी जाती है, वो स्थान जो है हीरे का बना हुआ था। और वह जब टूट करके गिरता है तो मौलश्री के मनोहर पुष्पों में परिवर्तित हो जाता है। तो वह मौलश्री का जो पुष्प होता है उस मौलश्री के पुष्प में बदल जाता है, मौलश्री के सुंदर पुष्प गुच्छों में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा ही हुआ। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया। अच्छा, अब जो है जो इंद्रनील मणि से बना हुआ जो कोटि देश था, जो उस धनुष का जो मध्य का नहीं बल्कि मध्य के आगे वाला जो भाग था, वह भाग जब टूट करके गिरता है तो सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो जाता है। तो पाटल पुष्प जो है ना, सुंदर, अच्छे सुंदर जो है पाटल पुष्प, एक टाइप ऑफ फ्लावर, पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो जाता है। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश है ना, जो मध्य देश था, मिडिल का जो धनुष के जो जो बिल्कुल सेंट्रल का पोर्शन था, जब वो टूट करके गिरता है तो जो है, जो कि चंद्रकांत मणि से बना हुआ था, वह जब टूट करके गिरा तो चमेली का फूल बन गया, है ना। और इस प्रकार से विद्रुम, जो कि एक रत्न है, विद्रुम की बनी हुई निम्नतर कोटि बेला बन गई। जो सबसे धनुष का जो सबसे नीचे का भाग होता है, वो जब टूट करके गिरा तो वो क्या बन गया? जो कि विद्रुम से बनी हुई थी, वह बेला बन गई, वो बेला जैसा पुष्प बन गया। इसलिए स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में परिवर्तित हो गया, कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि वह स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाला धनुष, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाला वह कठोर धनुष जब धरती पर गिरता है, टुकड़े टुकड़े होकर के जब वह धरती पर गिरता है, धरती से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है, तो वह कोमल मनोहर पुष्पों में परिवर्तित हो जाता है, सुंदर फूलों में बदल जाता है, उसकी कठोरता नष्ट हो जाती है और वह कोमल पुष्प हो जाता है, मुलायम कोमल सौंदर्य से युक्त कोमल पुष्प हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। धरती से जिसका जुड़ाव होता है, स्वर्ग की जो वस्तुएं होती हैं, जो स्वर्गिक वस्तुएं हैं, जो अत्यंत सुंदरता को प्राप्त होती हैं, जो स्वर्ग की अद्भुत चीज़ें होती हैं, जब वह धरती से जुड़ती हैं, पृथ्वी से जुड़ती हैं, पृथ्वी से उनका जुड़ाव होता है, तो वे अपने आप ही जो है क्या हो जाती हैं? मनोहर हो जाती हैं, सुंदर हो जाती हैं, लवलीन हो जाती हैं। आज हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाना चाहेंगे कि श्री राम की बात करें तो वो विष्णु के अवतार में जब तक जो है विद्यमान थे, तब तक उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन जब इस धरती पर अवतरित हुए राम के रूप में, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में धरती पर अवतरित होकर के, जब उन्होंने पृथ्वी से जुड़ करके एक मानव के रूप में जब ऐसे कार्य किए, तब जा कर के लोग उनको भगवान मानना प्रारंभ किए, है ना। कृष्ण की बात करें तब ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है, जब उनका जुड़ाव इस भूमि से होता है, पृथ्वी से होता है, स्वर्गीय वस्तुओं का जुड़ाव जब भूमि से होता है, पृथ्वी से होता है, तो वे क्या हो जाती हैं? मनोहर हो जाती हैं, सुंदर हो जाती हैं। और बिना धरती से जुड़े कोई वस्तु जो है मनोहर नहीं होती। ठीक, आगे चलते हैं। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा, इस कथा का रहस्य क्या है? क्या यह पुराणकार की सुकुमार कल्पना है? जो भी कथा अभी मैंने बताई आपको, क्या ये जो पुराण लिखने वाले लोग हैं, इनकी क्या एक कोरी कल्पना है? क्या इनकी इमेजिनेशन है, या सचमुच से पुष्प यह फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? क्या यह पुराणकारों की, कथाकारों की, कथा लिखने वालों की, इतिहास लिखने वालों की एक इमेजिनेशन, एक कल्पना है, या वाकई में सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों के द्वारा ही लाया गया है? क्योंकि एक निश्चित काल के पूर्व
इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं, क्योंकि एक निश्चित काल के पूर्व की अगर हम बात करें, कालिदास के से पूर्व की अगर हम बात करें, तो उसके पूर्व जो है हमारे साहित्य में इस पुष्प का कोई वर्णन मिलता नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम, अमृत की बात उन्होंने की, ये तो निश्चित तौर पर किससे खरीदा जाता था? गंधर्वों से ही खरीदा जाता था, है ना। तो सोम जो है वो सोमरस, देखिए मदिरा को भी कहा जाता है, मदिरा कह लें तो भी सही है, कि तो गंधर्वों से ही खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ की जो विधि है, यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित है। विधान का मतलब ये कि यज्ञ में इस पुष्प की उपयोगिता होती थी, इस फूल को प्रयोग में लाया जाता था। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? तो क्या जो है गंधर्वों के द्वारा ही ब्राह्मण ग्रंथों में चूँकि इस पुष्प का जिक्र मिलता है, तो ये फूल क्या उन्हीं से प्राप्त हुए? गंधर्वों से ही ये फूल, ये पुष्प अशोक का फूल, या ये अशोक का फूल क्या हमें गंधर्वों से ही प्राप्त हुआ है ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाएंगे।